अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज का हमारा टॉपिक बच्चों के ऊपर है, क्योंकि याद रखें, अगर बचपन में की गई तरबियत पूरी ज़िंदगी काम आती है, इसी तरह बचपन में दी गई ग़ज़ा भी पूरी ज़िंदगी काम आती है। तो आजकल चूँकि हमारी ग़ज़ा के अंदर बहुत सारी मसनूई चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए ख़ास तौर पे नुकसानदेह हैं, और बच्चे उन्हें उन्हीं ग़ज़ाओं को, उन्हीं चीज़ों को बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके नतीजे में बच्चों के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ, बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ ऐसी सिम्टम, कुछ ऐसी अलामात बच्चों में आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी, जो कि बच्चों के अंदर हो ही नहीं सकती थी। बड़ों की बीमारियाँ थी लेकिन बच्चों के अंदर आना शुरू हो गई हैं। चूँकि हम देखने में आ रहा है कि बच्चे ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा या फ़ास्ट फूड ऐसी चीज़ें खाते हैं। लेज़ का, चिप्स का, सलांटी, पापड़ ऐसी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों की आंतों के अंदर, ड्यूडेनियम के अंदर सोज़श होना शुरू हो जाती है, और अगर वो कोई अच्छी ग़ज़ा भी खाते हैं तो वो अच्छे तरीके से उनको हज़म नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। नतीजे के तौर पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 3 साल से 10 साल तक हैं, 12 साल के बच्चे, उनकी आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे सफ़ेद रंग के दाग आ रहे हैं, जो कि कैल्शियम की शदीद कमी की अलामत होती है। ऐसे बच्चे शदीद चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, इनके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे अपना सबक याद नहीं कर पाते, टेस्ट की सही तैयारी नहीं कर सकते, उनकी मेमोरी लूज़ हो रही है। इवन कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो होने ही नहीं चाहिए थे बच्चों में, यानी कि जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना भी ये बच्चों को हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल इन ग़ज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल की वजह से बच्चों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और जब भी सुबह के टाइम उठना, बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करना, और बच्चों का बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, कोई काम ना करना, उछलना कूदना उनका तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। स्पोर्ट्स से बच्चे गेम पे आ चुके हैं, उनकी जो फ़िज़िकली एक्सरसाइज थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इनका हल क्या है, इसके कैसे, इसको ख़त्म कैसे किया जाए इन चीज़ों को। सबसे पहले हमें अपना लाइफ़स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के करीब करना पड़ेगा, सादा ज़िंदगी अपनानी पड़ेगी। अपनी ग़ज़ा से ऐसी चीज़ें जो कि नुकसानदेह हैं, मसनूई हैं, जिनमें फ़ास्ट फूड, जंक फूड्स, इनको मिन्हा करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के साथ ख़ास तौर पे बच्चों को चिप्स, सलांटियाँ, पापड़ ऐसी चीज़ें नहीं खाने को देनी। बच्चों का ना ख़ास तौर पे रुझान होता है मीठा खाने की तरफ। तो अगर आपके घरों में, ख़ानदान में बुज़ुर्ग हैं, अभी बाकी हैं, बच्चों की नानियाँ दादियाँ हैं, उनसे पूछ लें, थोड़ा सा 20-25 साल पीछे चले जाएँ, जो घर के अंदर ना माएँ गचक बना के रखती थी, गुड़ की बनती थी। ये पंजाब के अंदर तो ख़ास तौर पे होती थी, बच्चों को देने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए, जिसका कोई नुकसान नहीं था बल्कि उल्टा फ़ायदा ही होता था। तो जब बच्चों की अंदर से मसनूई ग़ज़ा आप ख़त्म कर देंगे बच्चों को देने के, तो उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि उनकी बीमारियों में एक बड़ी हद तक कमी आ जाएगी। ख़ास तौर पे वो बीमारियां जो कि बुढ़ों लोगों की बीमारियां, बूढ़े लोगों की, हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द होना, बोझलपन, चिड़चिड़ापन, बेतहाशा गुस्सा करना, बर्दाश्त की कमी हो जाना, ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक का जो घर में बना के बच्चों को देना है, अगर ये देंगे तो इसके साथ इंशाल्लाह जो बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, चेहरे पे सफ़ेद दाग पड़ रहे हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ रहे हैं, बच्चों की जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों में जो दर्द हो रही है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद जो बच्चा थकन महसूस करता है, या जिसे थोड़ी सी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, ज़रा सी हवा लग गई, ज़रा सा काम कर लिया, ज़रा सा ज़्यादा खेल लिया तो बुखार हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ये जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नबीज़ भी कहा जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मरगूब तरीन मशरूब था। ये इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, घर में इजीली बनाया जा सकता है, बच्चे और बड़े सब को पीना चाहिए। बिलखुसूस गर्मियों के अंदर तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर बच्चों को इसका तवातर से इस्तेमाल कराया जाए तो उनका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, हाफजा मजबूत होता है, उनके अंदर बर्दाश्त के अंदर काफ़ी हद तक उनके बेहतरी आती है उनके अंदर। इसी तरह चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाती हैं।
तो इसे अभी मैं बात करूँगा होम रेमेडी के ऊपर, फार्मूले के ऊपर। अभी आप इसे याद कर लें, इसे लिख लें। सबसे पहले आपको खजूरें चाहिए होंगी, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की खजूरें ले लें। सिर्फ 6 खजूरें लेनी है। उसके अंदर से उसकी गुठली निकाल दें और सिरे के ऊपर हल्का सा छिलका लगा होता है, जिसे कैप भी कहा जाता है उसकी खजूर की, उसे भी आप रिमूव कर दें। इन 6 खजूरों को 1 गिलास दूध में रात के टाइम भिगो दें और 7 बादाम इसी के अंदर भिगो दें। अच्छा, ये जो बादाम है ना, ये नबीज़ की रेमेडी में नहीं है, लेकिन आजकल बच्चों को देने के लिए ज़्यादा मुफीद है। यानी जो मसनून रेमेडी है नबीज़ की, उसमें बादाम नहीं है। अगर आजकल हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हमें हासिल होगा। तो सुबह के टाइम आप उस जो गिलास में पड़ा होगा अमेज़ा सा बन जाएगा, खजूरें फूल जाएंगी, बादाम भी नरम हो जाएंगे। इसे आप ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ब्लेंडर में इसे अच्छी तरह से हिलाएं, ग्राइंड करें और ये एक खजूर का वाटर शेक तैयार हो जाएगा। इसे बच्चों को पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। बेसिकली इसकी खुराक एक बंदे के लिए 1 गिलास है। तो इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जो आपके अंदर ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं मसनूई ग़िज़ा के, जंक फूड्स के, फ़ास्ट फूड के, वो सारे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको इस्तेमाल करें, वरना आप ख़ुद इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही बेज़र किस्म का फार्मूला है, बल्कि सबसे बढ़ के मसनून रेमेडी है और इसका फ़ायदा जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।